अब आते सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पर। सेरोटोनिन को जो है ना वो 5-HT के नाम से बोला जाता है। 5-HT, असल में HT बोलते हैं सेरोटोनिन की जो केमिकल ये होता है ना नेम जो है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, उसको कहते हैं। तो 5-HT का नाम जब भी आएगा ना आपको समझ आना चाहिए ये सेरोटोनिन है। और असल में जो है ना इसकी 7 फैमिलीज है रिसेप्टर्स की। अब रिसेप्टर्स कहते हैं किसको है, जरा उसको समझ ले पहले। अब से क्रिटिकल होने वाला है, इसकी तरफ गौर फिक्र कीजिएगा थोड़ा ज्यादा। देखिए जरा रिसेप्टर्स बोलते हैं किसको है, समझ ले। एक बंदा है, उसको प्यास लगी है। अब उसको प्यास लगी, इसका मतलब अंदर से कुछ प्याले जो है ना उसके खुल गए, जो डिमांड कर रहे हैं पानी आना पानी आना, यानी क्रेविंग्स उसमें हो रही है पानी की। प्यास असल में जो बोलते हैं ना वो क्रेविंग होती है। तो कुछ प्याले खुल जाते हैं जो डिमांड करते हैं हमें पानी चाहिए वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, दर्द होगा। तो इंसान उस क्रेविंग की वजह से जो ना उठता है, काम करना स्टार्ट करता है और इस प्यास को दूर करता है। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर चीज के, लिटरली हर चीज के रिसेप्टर्स रखे। यानी सेरोटोनिन एक तो होता है जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, दूसरा होता है प्रोडक्शन के बाद ये कहीं पर जा रहा होता है। जहां पर ये जा रहा होता है ना वहां पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। अब कुल मिला के 7 फैमिलीज है, लेकिन सब रिसेप्टर्स जो है ना वो कहा जाता है 14 है लगभग लगभग। तो 5 असल में मेन सेंटर्स होते हैं, 7 सब फैमिलीज में उनको डिवाइड किया, 7 फैमिलीज में उसको डिवाइड किया जाता है, और 14 उन सब रिसेप्टर्स, उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। करना ये है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना एक जगह पे जो सॉरी जो ये सेरोटोनिन होना एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। देखिए जरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपका न्यूरॉन है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है। बीच में ये जो गैप आती है ना इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये गैप होती है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। दोनों न्यूरॉन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बीच में छोटी सी गैप होती है। वो गैप किस तरह से कनेक्ट होती है और किस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जाती है, वो ये है कि न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप में जाते हैं और आगे जाके दूसरे न्यूरॉन्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं, जो इसको पकड़ते हैं। इस तरह से ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाता है। ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। आयोनाइजेशन इसको कहते हैं, आयंस के थ्रू। डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि आपका ईआई का कोर्स है, बायोकेमिस्ट्री का है नहीं, तो फायदा कुछ नहीं है यहाँ पर उस डिटेल में मुझे जाके। अब ये हो क्या रहा होता है, इस बात को गौर फिक्र कीजिएगा। एक बार एक न्यूरॉन ने यू नो सेरोटोनिन छोड़ दिया क्योंकि दूसरे न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स ऑन हो गए, क्रेविंग कर रहा है। तो ये जब न्यूरॉन्स इस सेरोटोनिन वाले रिसेप्टर्स पे आएंगे, कुछ देर के बाद जब इनका काम मुकम्मल हो जाएगा, समझ ले मूड एलिवेट हो गया, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया, ठीक है, परेशानी थी वो खत्म हो गई, अल्फा मोड में इंसान आ गया। तो जब इनका काम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होगा ना तो ये वापस जाना स्टार्ट करेंगे जहां से ये आए हैं। अब आने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की वजह से ये लोग जो है ना एक न्यूरॉन से निकलते हैं, फिर दूसरे न्यूरॉन में अटैच हो जाते हैं। दूसरे न्यूरॉन में जब ये अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अपटेक। अब मैं ये टर्म जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ डील करना है, वहां पर इन टर्म्स का याद होना इंपॉर्टेंट है। यानी रिसेप्टर मेरे सेरोटोनिन को ले रहा है, इसका नाम है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपटेक। अब जो रिसेप्टर्स ने लिया था सेरोटोनिन वो अब वापस जाएगा जहां से आए थे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं री अपटेक। ठीक है। तो 3 सिंपल से प्रोसेस है जो आपको याद रखने हैं। एक हमारा डिफ्यूजन, दूसरा अपटेक, तीसरा री अपटेक। और फिर ये आगे जाके खत्म भी होते हैं जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। लेकिन ये प्रोसेस बैक एंड फोर्थ चल रही होती है, अल्लाह ताला ने एक मीजान रखा होता है। ये बैक एंड फोर्थ ट्रांसमिशन चल रही होती है कि भाई काम हो गया, चलो आ जाओ वापस सब, ठीक है। फिर चाहे डिग्रेड हो जाए या सिंथेसाइज हो जाए या रिसाइकल हो जाए, वट एवर, वो अलग बात है। तो ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन चल रही होती है। मेंटल हेल्थ जब भी खराब होती है ना किसी की, हम जब कहते हैं मेंटल हेल्थ इसकी खराब है, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, इसको फ्रस्ट्रेशन आई है, ये इरिटेटेड है, ये एंजाइटी में है। इरिटेटेड चलो छोड़े, उसका एक और मसला है डोपामिन के साथ, ये एंजाइटी में है। तो उसका मतलब ये होता है ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ना ये ठीक नहीं चल रहा होता है। बस इतना सा मसला है। ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस यानी डिफ्यूजन, अपटेक, री अपटेक, ये सही से जा नहीं रहा होता है, इसमें प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शंस आ रही होती है। दैट इज व्हाट वी से एट केमिकल लेवल्स की मेंटल हेल्थ खराब है। सो आज से आप में से कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो सिर्फ बातें हैं, मेंटल हेल्थ खराब है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ देवमलाई किस्म की जो है ना वो इनने थॉट्स दिए हैं, साइकोलॉजिस्ट झूठ बोलते रहते हैं, इनको क्या पता है साहबा की जो है ना मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो सकती थी, किसी आम इंसान की फिर कैसे हो सकती है ऑल। ये ऐसी बातें नहीं करनी होती है, ये लिटरली आयोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ सच में खराब होती है इंसानों की। सहाबा का भी सेरोटोनिन में ड्रॉप होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती थी, सहाबा का भी सेरोटोनिन में ड्रॉप होता था, वो लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल के उसूलों के साथ जब वो नहीं खड़े उतरते तब होता था।